जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। यह कविता है गीत फरोश और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ, आज की वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता कठपुतली के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैं पवन कुमार ईश्वर इस टीवी हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कठपुतली कविता यह संदेश देने का प्रयास करती है कि इंसान को अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है, अपने दम पर आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, सबल होने की आवश्यकता है, सक्षम होने की आवश्यकता है। कठपुतली की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वह धागों से बंधा होता है। वह डांस तो करता है, लेकिन डांस किसी और के इशारे पर कर रहा होता है। इंसान व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, और उसके व्यक्तित्व का निखार तभी है जब वह स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से चीजों को देखने का अपना नजरिया विकसित कर सके कि न वो आर्थिक रूप से गुलाम हो, न वह मानसिक रूप से गुलाम हो, न राजनीतिक रूप से गुलाम हो। तभी वह व्यक्ति कठपुतली नहीं होता है। नहीं तो हम सब लोग कहीं न कहीं जीवन के किसी दौर में कभी आर्थिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, तो कभी राजनीतिक रूप से गुलामी का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जीवन में अगर आप खुद प्लान नहीं बनाते हैं तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में जब कम आयु होती है, अल्प वयस्क होते हैं, तब आपके पास अपने जीवन की प्लानिंग करने की पूरी क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, तब आप प्लानिंग नहीं करते हैं। और बाद के जीवन के दूसरे चरण में आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन चुके होते हैं। कंपनी कोई और चलाता है, कंपनी किसी और की होती है, और आप वहां बस एक कर्मचारी होकर दिन रात दूसरे के प्लान के हिस्सा बनकर कार्यरत रहते हैं। इसलिए जीवन के शुरुआती क्षण में ही यह आवश्यक होता है कि हम संभलें और इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता अपने अंदर डेवलप करें कि अपने दम पर कोई उद्यम शुरू कर सकें, अपने मालिक बने और लोगों को भी रोजगार दें। आइए विशेष चर्चा करने से पहले कविता एक बार सुन ले। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए अब एक एक पंक्ति करके इसके अर्थ को समझ लेते हैं, इसकी संक्षिप्त में व्याख्या कर लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। पहली कठपुतली है जो नायक के भेष में है, नायक के रूप में है। वह सबको संबोधित करते हुए गुस्से में बोलती है कि इतने दिनों से हम धागे से केंद्रित हैं, धागे से बंधे हुए हैं। धागा जिस तरह का इशारा करता है उसके इशारे पर हम नाचने वाले हैं। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, मेरे पीछे और मेरे आगे चारों तरफ से धागे बांध दिए गए हैं, यानी जंजीरें लगा दी गई हैं। हमें एक तरह से कैद कर लिया गया है, हमें परतंत्र कर दिया गया है, हमें गुलाम बना लिया गया है। इन्हें तोड़ दो। वो कहती है इन्हें तोड़ने की आवश्यकता है और सब मिल करके प्रयत्न करेंगे तो ये धागे टूट जाएंगे और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। और कहते हैं कि जब जागा तभी सवेरा। तो एक समय ऐसा आता है जब पहली कठपुतली जाग जाती है और वह अपने पांवों पर, अपने पैरों पर
खड़ी होना चाहती है और उसके लिए आवश्यक है कि उसमें जो धागे लगे हुए हैं, यानी जो समाज द्वारा निर्धारित बंधन है या व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा निर्धारित बंधन है, उस बंधन से मुक्त होने की चाह है, आवश्यकता है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद यानी कि सदविचार, अपने दिल की बात सुने हुए, स्वच्छंद बात सुने हुए, बिना बंधन मुक्त बात सुने हुए कई दिन हो गए, बहुत समय बीत चुका है। तो जब एक पहली कठपुतली कुछ कहती है तो उसकी बात में हाँ मिलाते हुए बहुत सारी कठपुतलियां, अधिकांश कठपुतलियां उसके पक्ष में आ जाती हैं और उसके साथ धागे तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, यानी बंधन मुक्त होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही सभी कठपुतलियां तैयार हो जाती हैं, पहली कठपुतली जिसने सबसे पहले संबोधित किया था वह सोच में पड़ जाती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जबकि पहली कठपुतली को खुश होना चाहिए था कि हमने जो भाव व्यक्त किए, हमने जो अभिव्यक्ति की, उसके पक्ष में सभी लोग आ गए हैं। लेकिन वह समझ गई थी कि अब जब आजादी की चाह हमने कर दी है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसमें आजादी की कीमत चुकाने में कितने लोगों की कुर्बानी होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग शहीद होंगे, इसकी कोई गणना नहीं है। कितना हम खोएंगे तब जाकर के अपनी आजादी पाएंगे। आजादी कभी दोस्तों आसान नहीं होती है, उसे हमेशा हासिल करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। इस कविता का भी यही संदेश है और यहाँ पर हमारा वीडियो भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कठिन शब्द लग रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध होते हैं, हम हमेशा जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हैं वो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।